मान के चलिए हाई एंटी इनकम्बेंसी, एपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण। तीसरा नारी सुरक्षा, ये बड़ा मुद्दा बंगाल में चल रहा है, और बेरोजगारी, ये सब मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। मैं बहुत बार एमपी एमएलए बना, पार्षद बना, मेरा जर्नी 1988 से है। 2001 से 2026 8 बड़ा चुनाव में मैं पार्टिसिपेट किया। 2001 असेंबली, 2004 पार्लियामेंट, 2006 असेंबली, 2009 पार्लियामेंट, 2014 पार्लियामेंट, 2016 असेंबली, 2021 असेंबली, 2026 अगेन असेंबली एंड बोथ द सीट। आप मान के चलिए ऑन रिकॉर्ड ये 4th में शाम को एक बार 2 बजे के बाद इसको थोड़ा रिकॉल करना। इस बार भाजपा सरकार आ रहा है। सवाल ये है, चेहरा कौन है कमीशन इलेक्शन का? इस इलेक्शन का भाजपा का चेहरा कौन है? जनता है, हर जनता है, यही चेहरा है, इसके ऊपर ही चुनाव। ममता बनर्जी, दूसरे तरफ कौन? जनता, बंगाल की जनता, राष्ट्रवादी जनता, देश अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का कोई इंडिविजुअल मिशन कभी भी नहीं रहता। शुभेंदु अधिकारी को कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, शोकॉज भी नहीं किया, मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है। असेंबली में मुझे 5 बार सस्पेंड किया, 11.5 मंथ मैं बाहर था। मेरा 104 बार कोर्ट में जाना पड़ा परमिशन लेने के लिए। 2022 14 मार्च यहाँ जो शहीद मीनार है सब मैं बनाया, खुद बनाया, कोई सरकारी रुपया में भी नहीं। मुझे 14 मार्च शहीद दिवस में माल्यार्पण तक करने के लिए ये लोग मौका नहीं दिया, हाईकोर्ट जाना पड़ा। 104 बार मुझे कोलकाता हाईकोर्ट जाना पड़ा। मेरा खिलाफ 32 एफआईआर लॉन्च किया ममता बनर्जी। फिर मेदिनीपुर का शुभेंदु अधिकारी झुकने वाला भी नहीं है, डरने वाला भी नहीं है। नंदीग्राम में मैं बीजेपी के ज्वाइन करने का बाद एक के एक जो हादसा हुआ है, अभी चलिए मुसलमान गांव में बीजेपी का एक झंडा भी आपको नहीं दिखाएगा, सब टीएमसी का झंडा है, सीपीएम का झंडा है। ये लोग की पोलराइजेशन करता है। आप हिंदू गांव में जाइए, यहाँ स्वदेश दास मिलेगा, शंकर दास मिलेगा। बीजेपी का 200 झंडा मिलेगा तो टीएमसी का भी 20 झंडा मिलेगा। आप आमगछिया है यहाँ का, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हनुमान जी का मूर्ति है। उनका बाद नंदीग्राम बाईपास तक एक भी बीजेपी का झंडा आपको नहीं मिलेगा। ये मोदी जी का रेशन लेता है, कोविड का इंजेक्शन लेता है, पीएम किसान लेता है, उजाला का गैस भी लेता है, शौचालय भी लेता है, आवास योजना भी लेता है। वो उनका अधिकार है। जब आप बीजेपी का झंडा लेकर जाएगा, जब मैं प्रत्याशी हूं मुझे वोट दो, तब बोलता है जय श्री राम, बोलता है हिंदू का पार्टी इसको नहीं देगा। तो पोलराइज्ड इलेक्शन है। सर नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स टीएमसी करता है। हर हिंदू गांव में टीएमसी का झंडा आपको मिलेगा, लेकिन एक मुसलमान गांव में बीजेपी का झंडा नहीं मिलेगा। तो एसआईआर का जो एक्सरसाइज हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है वो ज्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, जिनको हटाया गया है वोटर लिस्ट से। नहीं, एसआईआर कोई नया बात नहीं है। इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इससे 9th टाइम हुआ है। जो डेथ वोटर है, फेक वोटर है, डबल ट्रिपल वोटर है, नॉन एग्जिस्टेंस वोटर है, और जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, वो तो भारतीय नहीं है, उनका नाम तो नहीं रहा। 5 साल में क्या बदल गया कि आपको लगता है इस बार बंगाल की जनता आपको आपकी सरकार बनाएगी, भाजपा की सरकार बनाएगी? क्या हुआ 5 साल में? क्या बदल गया कि 2021 से 2026 में क्या बदला हुआ बोलिए ना। ममता बनर्जी डबल चाकरी का बात किया,
26,000 नौकरी चला गया। 2015 का बाद कोई रिक्रूटमेंट बंगाल में नहीं हुआ। आज भी झूठा बात बताया, खंडो घोष बाड़वान में 2 करोड़ लोग को नौकरी हुआ। ये गांव पंचायत है गोकुल नगर, इसमें जाइए आप, हर गांव में 100 लड़का मिलेगा जो बाहरी प्रदेश में रहता है कमाई के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ का एक विद्यार्थी का मर्डर हुआ, बंगालोर से जीएनएम का कोर्स किया और सिंगूर में एक छोटा नर्सिंग होम में काम कर रहा था, मापुंजा। हालत क्या है? बंगाल की महिला एक महिला मुख्यमंत्री का साथ क्यों छोड़ेंगी आपके 3,000 रुपए प्रॉमिस पर? पहले से छोड़ दिया। आरजी कौर का जो हादसा हुआ, उसका जो हम लोग अभया बोलते हैं, अभया का मां बीजेपी का प्रत्याशी हुआ क्यों? वो तो एपॉलिटिकल आदमी था। क्यों? उनका भरोसा बीजेपी में है। जाने वाला बीजेपी सरकारी उनका ऊपर जो अत्याचार उनका लड़की के ऊपर हुआ, न्याय दिला सकता है। आज संदेश खाली का जो प्रतिवादी मुख है, रेखा पात्रा, वो हिंगोलगंज में बीजेपी का कैंडिडेट है। वो लोग बीजेपी को भरोसा कर रहा है, मोदी जी को भरोसा कर रहा है। और 3,000 रुपए आपने जो अनाउंस किया ना, ये तो देखिए अमित शाह जी उस दिन क्लियरली बता दिया, बंगाल में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया है सरकार, सरकारी साहाय्य जनता को देना ही चाहिए। सब लोग के लिए हमारी संकल्प पत्र को नाम भरोसा और शपथ, भरोसा दिलाने के लिए हमारा प्राथमिकता। इतना अत्याचार हमारी यहाँ बेटी के ऊपर, बहन के ऊपर हो रहा है, दुर्गापुर लॉ मेडिकल कॉलेज से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज तक। अब देखिए हर दिन कोई ना कोई एरिया में हमारी सब स्पेशल खास कम्युनिटी का लोग करता है। माटीगाड़ा में हुआ, उसमें आपका जो डेथ पनिशमेंट हुआ उसका नाम है सद्दाम। कालियागंज नॉर्थ दिनाजपुर में जो हमारी राजवंशी लड़की का साथ मर्डर हुआ, उसका जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का नाम है जावेद। नहीं, लेकिन इसको रिलीजियस ट्विस्ट देना क्राइम अगेंस्ट रिलीजियस नहीं है। जो एडुकेटेड मुसलमान है उसको लिए हम लोग नहीं बोल रहा है। नंदीग्राम में मैं बीजेपी के ज्वाइन करने का बाद एक के एक जो हादसा हुआ है, अभी चलिए मुसलमान गांव में बीजेपी का एक झंडा भी आपको नहीं दिखाएगा, सब टीएमसी का झंडा है, सीपीएम का झंडा है। ये लोग की पोलराइजेशन करता है। आप हिंदू गांव में जाइए, यहाँ स्वदेश दास मिलेगा, शंकर दास मिलेगा। बीजेपी का 200 झंडा मिलेगा तो टीएमसी का भी 20 झंडा मिलेगा। आप आमगछिया है यहाँ का, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हनुमान जी का मूर्ति है, उनका बाद नंदीग्राम बाईपास तक एक भी बीजेपी का झंडा आपको नहीं मिलेगा। ये मोदी जी का रेशन लेता है, कोविड का इंजेक्शन लेता है, पीएम किसान लेता है, उजाला का गैस भी लेता है, शौचालय भी लेता है, आवास योजना भी लेता है। वो उनका अधिकार है। जब आप बीजेपी का झंडा लेकर जाएगा, जब मैं प्रत्याशी हूं मुझे वोट दो, तब बोलता है जय श्री राम, बोलता है हिंदू का पार्टी इसको नहीं देगा। तो पोलराइज्ड इलेक्शन है। नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स टीएमसी करता है। हर हिंदू गांव में टीएमसी का झंडा आपको मिलेगा, लेकिन एक मुसलमान गांव में बीजेपी का झंडा नहीं मिलेगा। तो एसआईआर का जो एक्सरसाइज हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है वो ज्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान हैं जिनको हटाया गया है वोटर लिस्ट से। नहीं, एसआईआर कोई नया बात नहीं है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इससे 9th टाइम हुआ है। जो डेथ वोटर है, फेक वोटर है, डबल ट्रिपल वोटर है, नॉन एग्जिस्टेंस वोटर है, और जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, वो तो भारतीय नहीं है, उनका नाम तो नहीं रहा।